जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 8.4 का दो क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग डील करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग प्रूवमेंट कीजिएगा, जब भी आप लोग प्रूवमेंट कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि प्रूवमेंट में एलएचएस को सॉल्व करते हुए आरएचएस के बराबर लाइएगा। यदि एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया तो हम उस स्थिति में हम लोग आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं, पहला बात। और दूसरा बात दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने टी रेशियो को साइन और कॉस में ही बदलने का प्रयास कीजिएगा। हर संभव प्रयास कीजिएगा कि साइन कॉस में ही बदले, तभी जाके हमारा रिजल्ट जो है, हमारा प्रूवमेंट एक बेहतर तरीके से प्रूवमेंट हो सकता है। नहीं तो प्रूवमेंट करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, जैसे फार्मूले का, कॉन्सेप्ट का, स्क्वायरिंग रिलेशन का। और उसी ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि आप अपने टी रेशियो को, जैसे मान लीजिए कि कोसेक थीटा है, या फिर टैन थीटा है, या फिर कॉट थीटा है, या फिर सेक थीटा है, इन सभी को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इन चार के चार टी रेशियो को आपको साइन और कॉस में ही बदल के प्रूवमेंट करना है, ताकि हमारा प्रूवमेंट एकदम आसानी से होके। और इस वीडियो में भी, और ये जो वीडियो बन रहा है दोस्तों, इस वीडियो में दो क्वेश्चन प्रूवमेंट करेंगे दोस्तों एनसीईआरटी का, और दोनों का दोनों प्रूवमेंट हम साइन कॉस में करके ही करेंगे। देखिए आप लोग, इतना बराबर इतना हमको प्रूव करना है। हम लोग प्रूवमेंट करते समय ध्यान रखते हैं कि एलएचएस को सॉल्व करते हुए आरएचएस लाते हैं। देखिए हमारा एलएचएस है दोस्तों कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमारा एलएचएस है दोस्तों। और इसको सॉल्व करके हम लोग लाएंगे आरएचएस। यदि आरएचएस नहीं आया तो हम लोग आरएचएस को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए कोसेक ए को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 साइन ए माइनस साइन ए जैसे है वैसे आप लोग छोड़ दीजिएगा, इंटू सेक ए को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 कॉस ए माइनस कॉस ए जैसे है वैसे छोड़ दीजिए इसे। देखिए यहाँ पे हम लोग साइन ए, इसमें से एलसीएम ले सकते हैं। साइन ए एलसीएम ले लिए दोस्तों, तो ऊपर हम बचा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा। इसमें से हम लोग कॉस ए माइनस कॉस ए एलसीएम लेंगे दोस्तों, कॉस ए एलसीएम लेंगे तो ऊपर में 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रूवमेंट एकदम आराम से कीजिएगा, क्योंकि प्रूवमेंट टफ नहीं होता है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है और उसी से हमारा प्रूवमेंट हो जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि स्क्वायरिंग रिलेशन क्या है, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और यहाँ से आप लोग निकालिएगा कि कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा मेरा कॉस स्क्वायर ए का। इस फॉर्मूले का हम लोगों ने यहाँ पर ही प्रयोग किया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए का, यहाँ पर हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। नीचे में है साइन ए इंटू, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसी के अपोजिट करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो हमारा साइन स्क्वायर ए के बराबर में होगा। नीचे में कॉस ए है, कॉस ए रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर ही हमारा है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हमारा आ गया दोस्तों साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ये 2 बार हुआ है दोस्तों, जैसे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से हम लोग एक स्क्वायर को काट देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा रिजल्ट साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। क्या दोस्तों हमारा रिजल्ट आरएचएस के बराबर में आया? नहीं, क्योंकि आरएचएस तो 1/tan ए प्लस 1/tan ए प्लस कॉट ए है। तो हम लोग वैसी स्थिति में, ये तो एलएचएस हमारा कितना आया, इतना आया, तो हम लोग आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। आरएचएस हमारा कितना है दोस्तों, तो 1/tan ए प्लस कॉट ए है। आरएचएस हमारा कितना है, 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखिए दोस्तों, हमारा एलएचएस साइन ए इंटू कॉस ए आया है, और हम लोग आरएचएस को सॉल्व करके साइन ए इंटू कॉस ए लाएंगे। देखिए कैसे, 1/tan ए की tan ए बराबर क्या होता है, देखिए दोस्तों tan ए या फिर tan थीटा बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है दोस्तों, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बाई साइन ए। देखिए tan ए को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए।
देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम हमारा साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कट जाएगा तो ऊपर में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कटेगा, कॉस से बचेगा, यानी ऊपर में हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों ये ऊपर में जाएगा तो हमारा साइन ए इंटू कॉस ए रहेगा और नीचे में ये वाला आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अभी आपको पता है दोस्तों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। तो जब 1 होगा दोस्तों तो ऊपर में हमारा क्या बच जाएगा, केवल साइन ए इंटू कॉस। और देखिए दोस्तों RHS को जब हमने सॉल्व किया तो साइन ए इंटू कॉस से है, LHS को भी जब हमने सॉल्व किया तो साइन ए इंटू कॉस से है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो LHS है ये बराबर है RHS के। हेंस करके लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। यही हमारा दोस्तों प्रूव्ड हो गया। देखिए दोस्तों प्रूवमेंट में कुछ चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, जैसे कुछ फार्मूला का, कुछ स्क्वायरिंग रिलेशन का और कुछ मेथड का दोस्तों। क्योंकि पहले हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट साइन ए इंटू कॉस से आया। उसके बाद हमारे यदि RHS के बराबर नहीं आया तो हम फिर RHS को सॉल्व किए और LHS के बराबर कर दिए दोस्तों, तो हमारा प्रूवमेंट हो गया। देखिए दोस्तों आप लोग मेरे साथ कॉपी लेकर ही बैठिए, तभी ना आप लोग भी सीखिएगा कि किस तरीके से प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये पहला प्रूवमेंट था और ये प्रूवमेंट NCERT का है दोस्तों। NCERT कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि हर साल इसी तरीके का प्रूवमेंट आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए एक और लास्ट प्रूवमेंट है दोस्तों, प्रूवमेंट नंबर 10, जो आपके सामने इस प्रकार है दोस्तों। प्रूवमेंट नंबर 10 कहने का मतलब ये NCERT का लास्ट प्रूवमेंट है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इतना बराबर इतना बराबर इतना हमें प्रूव करना है। देखिए प्रूवमेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको जज करता है दोस्तों कि आपको ठीक तरीके से आइडेंटिटीज के बारे में जानकारी है कि नहीं, ठीक तरीके से आपको आइडेंटिटीज के बारे में जानकारी है कि नहीं, इसलिए ये प्रूवमेंट दिया जाता है दोस्तों। और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हमेशा प्रूवमेंट NCERT का ही देता है एग्जामिनर। चलिए प्रूवमेंट को करने से पहले आपको मैं समझा दूं कि इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए या फिर इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। जब आप 2 को कर दीजिएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक ही प्रूव्ड हो जाएगा दोस्तों। यानी हमें इतना बराबर इतना कर सकते हैं या फिर इतना बराबर इतना कीजिए और इतना बराबर इतना कीजिए तो आपका प्रूवमेंट हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग LHS को लेते हैं, पहले इतना बराबर इतना प्रूफ करेंगे और फिर इतना बराबर इतना प्रूफ करेंगे। तो LHS हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है दोस्तों। ये हमारा क्या LHS है। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप लोग क्या कीजिएगा कि tan थीटा या फिर tan ए या फिर कॉट ए को बदलिएगा किस में, साइन और कॉस में। हर संभव प्रयास करना है दोस्तों कि आप अपने सॉल्यूशन में साइन और कॉस में ही बदलें। आप अपने सॉल्यूशन को करते समय जो हमारा T रेशियो है उस T रेशियो को साइन कॉस में ही बदल के करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों तो हम लोग प्रूवमेंट करते हैं। देखिए आपको मालूम होगा दोस्तों स्क्वायर रिलेशन क्या होता है, कि स्क्वायर रिलेशन में मैंने पढ़ाया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है दोस्तों, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है दोस्तों। ये एक स्क्वायरिंग रिलेशन है दोस्तों कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस्ट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे आपके सामने दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसको 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। प्रूवमेंट एकदम आसान है दोस्तों, आराम से स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया आपको कि हर समय आप प्रयास कीजिएगा कि आप अपने T रेशियो को साइन और कॉस में ही बदलने का। देखिए सेक स्क्वायर ए है दोस्तों, सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर यह है सेक स्क्वायर ए है दोस्तों। तो सेक स्क्वायर ए यानी कहने का मतलब ये 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए है ना दोस्तों। तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग साइन में बदलेंगे। जैसे बताते हैं, रुक जाइए 1 मिनट।
कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग किस में बदलेंगे, साइन स्क्वायर ए में। ये कैसे आया दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन के जस्ट अपोजिट होता है क्या, तो कोसेक होता है, 1/कोसेक ए, यानी साइन के अपोजिट कोसेक ए और कोसेक ए के अपोजिट साइन ए होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको टी रेशियो में बताया था कि याद रखिएगा एकदम लाइन से कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और ये कॉट ए, यानी साइन के अपोजिट कोसेक ए, कॉस के अपोजिट सेक ए और टेन के अपोजिट कॉट ए होता है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ही कि हमारा रिजल्ट आ गया कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों, एक तो हमारा प्रूफ हो गया दोस्तों कि इतना बराबर टेन स्क्वायर ए होता है, यानी एलएचएस को किया इसको, तो हमारा जो रिजल्ट है ये टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। एक तो हमारा यहाँ से प्रूव हो गया कि इतना बराबर इतना कभी आएगा, यानी 1 + टेन स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए आ जाएगा दोस्तों। अब सेकेंड हमको प्रूव करना होगा दोस्तों कि इतना बराबर भी टेन स्क्वायर ए होता है, यानी 1 - टेन ए बाई 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग लिखेंगे कि एंड जो इसको, अब हम लोग इसको बराबर इतना करेंगे दोस्तों, यानी लिखेंगे 1 - टेन ए बाई 1 - कॉट ए का ये होल स्क्वायर है, इसको हम लोग बराबर करेंगे दोस्तों टेन स्क्वायर ए के। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हर समय प्रयास कीजिएगा आप लोग कि हम अपने इक्वेशन को, हम अपने टी रेशियो को साइन और कॉस में ही बदल के बनाएं। यहाँ पर देखिए 1 - टेन ए को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, टेन ए को हम लोग लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए, आराम से कीजिए एकदम। 1 - कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉट ए को हम लोग लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए, इसका स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर लगाइए। चलिए दोस्तों आगे, अब हम लोग एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग कॉस ए का एलसीएम लिए, ऊपर में क्या आ गया हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे में देखिए दोस्तों हम लोग साइन ए का एलसीएम लेंगे और यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा मेरा, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर है दोस्तों, तो आप लोग इसका होल स्क्वायर लगाइएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि आपको मालूम है कि उसके बाद हम लोग किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हर समय आप लोग प्रयास कीजिएगा कि अपने इक्वेशन को साइन और कॉस में ही बदल के बनाएं दोस्तों। क्यों बदल के बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वे आसानी तरीके से बन सके। देखिए उसके बाद हम लोग इसको सेपरेट करने का काम करेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ही हम स्क्वायर है दोस्तों, तो सब पर स्क्वायर लगाइए। कोसेक ए माइनस साइन ए का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, बाई में हमारा कॉस ए है तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इंटू ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे और इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो तोड़ने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, अंततः हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हम उसी रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों। देखिए जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a इंटू बी। यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख दिए बाई कॉस स्क्वायर ए। इसको तोड़ना है दोस्तों a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो तोड़िए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए दोस्तों हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जो ऊपर वाला रिजल्ट है वही हमारा रिजल्ट नीचे में है, केवल हमारा ये कॉस ए है, यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर साइन ए है, कॉस ए है। तो हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि हम लोग यहाँ से भी काट सकते थे, लेकिन हमने एक स्टेप बढ़ाया दोस्तों, क्योंकि आपको दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab यानी माइनस 2 कॉस इंटू साइन है। यहाँ पर भी मेरा रिजल्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab है, तो ये कट जाएगा दोस्तों। और हमारा जो रिजल्ट है दोस्तों साइन स्क्वायर ए
बाई कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर ए का। इस तरीके से दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट किस तरीके से बराबर आया। यानी जब हम लोग इसको भी सॉल्व किए तो हमारा tan स्क्वायर ए रिजल्ट आ गया दोस्तों। पहले दोस्तों हमने क्या किया था कि इतना बराबर हमने tan स्क्वायर ए लाया, LHS को सॉल्व किया, tan स्क्वायर ए आया। फिर हमने इतना बराबर भी tan स्क्वायर ए लाया, इसको सॉल्व किए और हमारा अंततः रिजल्ट कितना है दोस्तों, tan स्क्वायर ए आया, tan स्क्वायर ए आया। इस तरीके से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा प्रूवमेंट है दोस्तों कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर है दोस्तों 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर के बराबर हमारा रहेगा tan स्क्वायर ए का। यही हमारा प्रूवमेंट है दोस्तों और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी लेकर ही बैठे दोस्तों और मेरे साथ साथ आप लोग लिखने का काम कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही मैंने जो कैलकुलेशन किया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ही देखिए यहाँ पर ही मैंने किया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए दोस्तों, यदि इसको प्लट भी देंगे हम लोग, b माइनस ए का भी होल स्क्वायर करेंगे ना दोस्तों, तो इसी के बराबर आएगा। देखिए जैसे a इसका स्क्वायर करेंगे पहले, फिर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab। कहने का मतलब दोस्तों इस दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। अंतर क्या है, कुछ किसी भी चीज़ का अंतर नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी है और ये b खाली इसके अंक को पलट दिया गया है यहाँ पर। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर ही हुआ है। कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अंततः ये क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है और यहाँ भी देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस में ही है, बी स्क्वायर भी प्लस में है, माइनस 2ab, तो ये कट जाएगा। और वही चीज़ मैंने यहाँ भी किए हैं दोस्तों कि कोसेक ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस इंटू साइन ए है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए है। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि NCERT के प्रूवमेंट को किस तरीके से किया जाता है। तो आप लोग आराम से इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। हमारा NCERT का आइडेंटिटीज जो है, इन सभी आइडेंटिटीज़ को मैंने करवा दिया दोस्तों। पिछला वीडियो में मैंने आइडेंटिटीज को या NCERT के क्वेश्चन को पार्ट 4 तक किए हैं दोस्तों। पहला पार्ट भी यूट्यूब पर अपलोड हो गया है, दूसरा, तीसरा और ये जो है चौथा पार्ट है जो अभी आधा घंटा के बाद अपलोड हो जाएगा दोस्तों। आप लोग जाइएगा और NCERT का प्रूवमेंट को अच्छा से कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करने का काम कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि जब तक आप कीजिएगा इस तरीके का प्रूवमेंट को आप बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो डलेगा, यानी नेक्स्ट वीडियो डलेगा, तो आपके पास आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन गिर जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।